जय हिंद दोस्तों, जनवर्ष में आपका स्वागत है। मैं विनेश कुमार सिंह आज पढ़ाने वाला है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, वह भी एमबीडी डाइट था। तो नो डाउट आज सीधे करना है ऑब्जेक्टिव तो टीट आउट। तो बने रहिए हमारे साथ, एकदम से दिक्कत तो होने नहीं देंगे, परीक्षा हॉल में आप तो रोने नहीं देंगे। तो क्योंकि इस चैनल पे होता है ऑब्जेक्टिव में नो ऑब्जेक्शन नो डाउट और सीधे टिक आउट। तो हमने पिछले वीडियो में आप लोग तो 1 से 10 तक के प्रश्न तो बता दिया था, ऑब्जेक्टिव में नो ऑब्जेक्शन करा दिया था। आज आप जानने वाले हैं 10 से आधे थी प्रश्न। हाँ, 11 नंबर आपने सही सुना। तो देर किस बात की, वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो 11 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग के स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, क्या कह रहा है सर जी? चलिए हम भी पढ़ लेते हैं। कह रहा है दो गोले के आयतनों का अनुपात 8:27 तो इनके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात होगा। आयतन का अनुपात कह रहा है, तो आयतन का अनुपात का फॉर्मूला क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यू। दूठो कह रहा है तो अनुबट्टा में दिया है, इसका अनुपात में दिया, इसका मतलब बट्टा में होगा। तो 4/3 पाई आर क्यू, इसका अनुपात कितना दे रहा है सर जी? ऑलरेडी जो आप लोग के स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा 8:27। इसका मतलब 8/27। अब ये 4/3 से 4/3 कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब आर का ही तो मान इतना बच रहा है, क्योंकि आर का मान तो अलग अलग होता है, ये सब तो एक ही जैसा होता है। तो आर यहाँ पे क्या रखा जाए कि यह इसके बराबर हो जाए, ठीक है ना? तो इसके जगह पे हम क्या रखेंगे? 2 रखेंगे, क्योंकि 2 का क्यू होता है 8, 2 दूना 4, 4 दूना 8। तो 2 का क्यू क्या होता है? 8 होता है। और 27 का क्यू क्या हो? 27 के जगह पे क्या रखा जाए तो इसके बराबर हो जाए? तो 3 का क्यू होता है 27। तो 3 3 4 9 3 27। इसका मतलब अब यहाँ पे समझ लीजिए कि आर के जगह पे हमने 2 रखा तो इसके बराबर में आ जाए, क्यू है तो क्यू। आर जगह पे यहाँ पे 3 रखा तो इसके बराबर में आ जाए, क्योंकि 3 3 4 9 3 27, 2 दूना 4, 4 दूना 8। इसका मतलब ऊपर वाला तो आर का मान आ गया 2 और नीचे वाला आर का मान आ गया 3, जो ऑलरेडी आप लोग तो समझ में आ रहा होगा। अब कह रहा है 11 नंबर में कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होता है। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? तो होता है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर बट्टा 4 पाई आर स्क्वायर। अब ये 4 से 4 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल। अब आर की जगह पे क्या रखा है? यहाँ पे 2 रख देना है, 2 का स्क्वायर। आर जहाँ पे क्या रख देना है? 3 रख देना है, 3 का स्क्वायर। तो अब ये 2 दूना 4, 3 तरीका 9। इसका मतलब 4:9। नो डाउट और सीधे कर देना है टिक आउट। तो देरी किस बात की, चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं। तो 11 नंबर का राइट आंसर 4:9 जो ऑप्शन नंबर डी में दे रहा है। तो नो डाउट ए भैया सीधे कर देना है टिक आउट। चलिए 12 नंबर प्रश्न तो देख लेते हैं कि 12 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या होने वाला है। 12 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग तो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, कह रहा है किसी गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 616 सेमी है तो गोले का व्यास होगा। तो गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू कितना सर जी? 616। अब देखिए यही ना 4 है, 4 से कटने वाला है, देख लेते हैं। देखिए 4 से कट जाएगा, 4 एकम 4, 2 बच गया, तो यहाँ पे आ जाएगा 21 हो जाएगा। 4 चौका 16, 4 पच्चे 20, 4 पच्चे 20, 8 आ गया, फिर 16 हो जाएगा, 4 चौका 16। तो पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 154। यहाँ तक समझ में आ रहा होगा, आप तो बुझा रहा होगा। पाई का मान 22/7 होता है, आर स्क्वायर इक्वल टू 154। तो आर स्क्वायर इक्वल टू 154 दूंगा में है तो नीचे है तो 22 बट्टा में हो जाएगा। तो अब देखिए तो आर स्क्वायर इक्वल टू 154/1 दूंगे, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कटने वाला है तो कटा दीजिए, 30 से कटेगा 11 से। चलिए 11 दूना 22, 11 तम 11, 11 4 44। तो आर स्क्वायर इक्वल टू यही न, फिर दूसरा चला देते हैं तो इतना आ जाएगा 7, तो 7 7 49। तो आर स्क्वायर इक्वल टू आर इक्वल टू स्क्वायर हटे तो सामने वाला तो रूट में, तो 49। तो आर का वर्गमूल आ जाए, 49 का वर्गमूल आ जाए 7, तो हमारा
त्रिज्या निकल रहा 7, तो ज्यादा नहीं करेंगे बात। चलिए कितना नंबर प्रश्न था? 11 नंबर प्रश्न नहीं सर जी 12 नंबर प्रश्न था। तो 12 नंबर था तह रहा है व्यास होगा, तो व्यास मतलब डी, तो क्या होता है फॉर्मूला 2r, क्योंकि व्यास तो दुगुना होता है त्रिज्या, तो d इक्वल टू 2 दूणे r तमान 7 नहीं करेंगे बात, तो आ जाएगा हमारा त्रिज्या व्यास 14। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं। तो 12 नंबर का राइट आंसर होने वाला है 14, जो ऑप्शन में ऑलरेडी आप लोग तो दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है सर जी? 14, जो ऑप्शन नंबर बी में है। तो नो डाउट ये भैया सीधे कर देना है टीट आउट। चलिए आ देते हैं हम 13 नंबर प्रश्न। तो ये 13 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या होने वाला है? 13 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग तो स्क्रीन पे दिखाई देता होगा, कह रहा है यदि किसी धन का प्रत्येक किनारा ए इकाई हो तो उसका विकर्ण होगा। तो धन के विकर्ण का फॉर्मूला होता है √3a। नो डाउट सीधे कर देते हैं टीट आउट। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं। तो 13 नंबर था 3a इकाई ऑप्शन नंबर ए में दे रहा है, तो नो डाउट सीधे कर देंगे टीट आउट। चलिए अब देखते हैं हम प्रश्न नंबर 14। तो 14 नंबर प्रश्न कह रहा है कि किसी त्रिज्या r तथा ऊंचाई h वाले एक लंबवृत्तीय संतुत आयतन होता है। लंबवृत्तीय संतुत आयतन क्या होता है? तो आपको मालूम होगा कि 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही तो फॉर्मूला होता है। क्योंकि त्रिज्या आर तह रहा है, ऊंचाई जहाँ पे एच तह रहा है, तो यही फॉर्मूला होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, जो ऑलरेडी आप लोग तो याद होगा। तो नो डाउट सीधे कर देना है टीच आउट 14 नंबर। तो 14 नंबर में 1/3 पाई आर स्क्वायर एच जो ऑप्शन नंबर बी में दे रहा है, तो नो डाउट सीधे कर देना है टीच आउट। आप देखते हैं हम 15 नंबर सवाल। तो कि 15 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? 15 नंबर प्रश्न कह रहा है ए भुजा वाली समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? √3/4 भुजा स्क्वायर। क्या होता है? भुजा स्क्वायर। तो √3/4 भुजा जहाँ पे ए कह रहा है, तो ए का स्क्वायर हो जाएगा। नो डाउट सीधे कर देना है टीच आउट। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं। तो 15 नंबर का राइट आंसर तो ऑप्शन नंबर बी में दे रहा है। ए सर जी बी में नहीं, ऑप्शन नंबर सी में दे रहा है √3/4 भुजा स्क्वायर ए स्क्वायर। तो नो डाउट सीधे कर देना है टीच आउट ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए आप देखते हैं प्रश्न नंबर 16। तो 16 नंबर का राइट आंसर क्या होने वाला है? चलिए प्रश्न नंबर 16 है कि 3 सेमी त्रिज्या वाले दोलित आयतन होगा। 3 सेमी त्रिज्या वाले दोलित आयतन होगा। दोलित आयतन का फॉर्मूला क्या होता है सर जी? 4/3 पाई आर क्यू। यही ना कह रहा है त्रिज्या कितना कह रहा है सर जी? 3 सेमी। त्रिज्या सब पाई के पद में आंसर दिया है, तो इसका मतलब पाई का मान नहीं रखेंगे। ऑलरेडी आप लोग तो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। तो 4/3 पाई है, तो पाई आर के जगह पे त्रिज्या कितना दे रहा है? 16 नंबर था 3। तो चलिए हम भी 3 कर देते हैं, 3 का स्क्वायर। अब देखिए तो 4/3 दूणे पाई दूणे 3 क्योंकि 3 बार तो हो रहा है, 3 बार लिख दिए, क्यू है तो 3 बार लिखेंगे। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। ऐसे ही देख लिए 3 3 9 9 4 36, इसका मतलब 36 पाई हमारा राइट आंसर होने वाला है। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं। तो 16 नंबर का राइट आंसर 36 पाई। चलिए 16 नंबर का राइट आंसर 36 पाई जो ऑप्शन नंबर बी में दे रहा है, तो नो डाउट सीधे कर देते हैं टीच आउट। आप देखते हैं हम 17 नंबर सवाल। तो 17 नंबर का राइट आंसर क्या होने वाला है? 17 नंबर जो ऑलरेडी आप लोग स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, कह रहा है एक धनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 8, 6 तथा 5 तो इसके विकर्ण की लंबाई होगी। तो विकर्ण का लंबाई का फॉर्मूला होता है धनाभ का। क्या होता है सर जी? √L² + B² + H²। अब देखिए लंबाई कितना दे रहा है? तो लंबाई दे रहा है 8, जो ऑलरेडी आप लोग तो स्क्रीन पे दिखाई देता होगा। तो 8 का स्क्वायर प्लस चौड़ाई क्या दे रहा है सर जी? 6, तो 6 का स्क्वायर और क्या है? 5 का स्क्वायर। ऊंचाई 5 दे रहा है, 5 का स्क्वायर। अब देखिए 8 8 64 6 हाथे 36 5 25, सब तो जोड़ देते हैं। 6 4 10 10 5 15 से 5 हर्षनिया ए तो होगा
6 3 9 और 9 9 2 9 10 11 11 तरसनिया 12 125। चलिए इसका वर्गमूल निकाल देते हैं। 125 टा तीता होगा। देखिए 5 से 5 दूना 10 5 25 5 25 ये दोनों का जोड़ा ला दिया तो बाहर, इसका नहीं ले रहा तो अंदर, तो क्या होगा 5/5 5/5। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं, या तो आंसर यह दिया होगा और नहीं तो आंसर यह दिया होगा। तो 17 नंबर का राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर ए में दे रहा है 5/5 नो डाउट, सीधे कर देना है टीट आउट। अब देखते हैं हम 18 नंबर प्रश्न, तो ये 18 नंबर का राइट आंसर क्या होगा। चलिए 18 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, कह रहा है यदि तंतु की ऊंचाई h और आधार की त्रिज्या r तो आयतन होगा। मतलब तंतु का आयतन के फॉर्मूला क्या होगा, तो आप लोग तो याद होगा 1/3 पाई r स्क्वायर एच। क्या होता है 1/3 पाई r स्क्वायर एच। नहीं याद होगा तो याद कर लीजिएगा, त्रिज्या जहाँ पे r कह रहा था, ऊंचाई जहाँ पे h कह रहा था, तो इसमें चेंजिंग करने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं। तो 18 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी में दे रहा है 1/3 पाई r स्क्वायर एच। तो नो डाउट सीधे कर देना है टीट आउट। आप देखते हैं हम 19 नंबर प्रश्न, तो 19 नंबर का राइट आंसर क्या होने वाला है। चलिए 19 नंबर प्रश्न तो देख लेते हैं कि 19 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या होने वाला है। कह रहा है एक बेलन का व्यास 28 सेंटीमीटर है। बेलन की बात आया तो बेलन बना लेते हैं। इसका टोटल व्यास कितना दे रहा है 28, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा 14, चाहे 14 दूना 28 होता है। अब देखिए इसके बाद कह रहा है ऊंचाई 20 है। ऊंचाई कितना है 20 है, तो टोटल ऊंचाई हमारा आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में दे रहा है सब सेंटीमीटर। तो इससे संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल जान दीजिए। आप लोग ऑलरेडी बना लिए होंगे, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाना है, आंसर तो बुलाना है। तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2 पाई r इंटू h प्लस r। नो डाउट सीधे करना है टीट आउट। 2 पाई तमान 22/7, r तमान ए सर जी 14 लिख देते हैं 14, h तमान ए सर जी 20 प्लस r तमान 14। 7 दूना 14 होगा, 2 दूना 4 2 दूना 4 44 दूने 2 इंटू 4 के 4 2 एक 3 हो जाएगा। देखिए 4 दूना 8 4 दूना 8 और दूणे 34 हो जाएगा। चलिए सिर्फ दूना कर देना है, आंसर आने के लिए तैयार हो जाएगा। 8 8 दूने 34, 4 8 32 तो 2 हर्षणीय 3 होगा, 4 8 32 33 34 35, यही तो होगा। चलिए 3 से दूना करते हैं। 3 से 33 3 8 24 से 4 हर्षणीय 2 और 3 8 24 और 2 26 होगा। तो 2 5 4 9 और 6 3 9 2। इसका मतलब राइट आंसर होने वाला है 2992। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं 2992। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं तो 2992 जो ऑप्शन नंबर बी में दे रहा है, तो नो डाउट सीधे कर देना है टीट आउट। अब देखते हैं हम प्रश्न नंबर 20, तो 20 नंबर का राइट आंसर क्या होने वाला है। प्रश्न नंबर 20 जो ऑलरेडी आप लोग को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, कह रहा है यदि किसी धन का प्रत्येक किनारा L हो तो उसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होगा। धन का प्रत्येक किनारा L तो उसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होगा। तो धन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है 6a²। ए सर जी 6 भुजा स्क्वायर क्या होता है 6 भुजा स्क्वायर। अब देखिए तो 6 अब प्रत्येक किनारा L हो तो भुजा क्या हो L, तो क्या होगा 6l²। नो डाउट सीधे कर देना है टीट आउट। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं। तो 20 नंबर का राइट आंसर 6l² जो ऑप्शन नंबर बी में दे रहा है, नो डाउट सीधे कर देते हैं टीट आउट। तो आज के लिए इतने ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद।